दोबारा टेस्ट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अन्वेषण में संधि बतानी है कि कौन सी संधि है। व्यंजन है, यण संधि है, गुण संधि है या फिर अयांति संधि है। मेघा शर्मा जी कैसे हो आप? मंजू शेखावत। ओके, पहले का राइट आंसर जी बिल्कुल यण संधि हो जाएगी। ओके, पहले का बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि सचरित्र शब्द में संधि बतानी है कि सचरित्र शब्द में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर जी बिल्कुल इसमें व्यंजन संधि है। मीठू राम सैनी जी, जी सर। हिना चौधरी आपका भी सही आया था पीछे वाला, व्यंजन संधि हो जाएगी। दूसरे का बी हमारा सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि रामचरित शब्द में समास बताना है कि कौन सा समास है। लक्ष्मीलाल जी, मेघा शर्मा, महेंद्र मोटसरा, लुबित कौशिक, निधि गुप्ता, गोविंद आपका भी सही था। चलिए 3 का बता दीजिए, रामचरित शब्द में कौन सा समास है। बिल्कुल तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि मंदबुद्धि शब्द में समास बताना है कि कौन सा समास है मंदबुद्धि शब्द में। 4 का सही उत्तर मोहम्मद उस्ताद जी, सही जा रहे हो आप। खुशबू कुमार आपका भी सही है। टाइगर पालीवाल जी, मैथ के लिए सर 4 बजे हो जाएगी। अभी 2 दिन से हो नहीं इसकी थी, प्रॉब्लम थी। कल पक्का क्लास हो जाएगी 4 बजे मैथ की। 4 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कर्मधारय समास है, ए हो जाएगा सही उत्तर। और 5 नंबर है कि अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है। बिल्कुल अधि उपसर्ग है, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि लिखाई शब्द में प्रत्यय बताना है कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। सुरेश बिश्नोई जी, मेघा शर्मा, प्रेमराम जी, खुशराज मीना, ओके, के सरदारनी, सुरेंद्र कुमार आपका वैसे 6 का हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा आई है, आई प्रत्यय इसमें, तो एक है वो सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चांदनी शब्द में शब्द का है वो तत्सम रूप बताना है कि चांदनी का तत्सम क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल चंद्रिका है। राजेश डाकर जी, पीडीएफ में आंसर डाले हुए हैं सर, पुरानी पीडीएफ है 1-2 जिसमें आंसर नहीं है, वो देखी होगी आपने। चलिए इसका 7 का बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंग का युग्म शब्द बताना है। अग का युग्म शब्द क्या होगा। जी बिल्कुल सूर्य हो जाएगा जी, बी बिल्कुल सत्य है। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि अनुराग शब्द का युग्म अर्थ क्या होगा। अनुराग का महेंद्र जी, ऋषिराज जी, जी सर। महिपाल जी, जी सर। चलिए 9 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा प्रेम हो जाएगा, अनुराग प्रेम, बी सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि जिसे बुलाया न गया हो इसके लिए एक वाक्य में क्या कहेंगे। एक शब्द में क्या कहेंगे जिसे बुलाया न गया हो। अनाहूत होता है, ए हो जाएगा इसका। और 11 नंबर है कि जो दूसरों में केवल दोषी खोजता हो इसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। छिद्रान्वेषी कहा जाता है उसको, ए हो जाएगा इसका भी सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि अविज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल अविज्ञ का होता है अनभिज्ञ, ए हमारा सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि खंडन का विलोम शब्द बता दीजिए, खंडन का विलोम शब्द क्या होगा। जी बिल्कुल खंडन का होता है मंडन, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि अमरपति का पर्यायवाची शब्द बताना है कि अमरपति जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है। सन्या जोशी, के सदानी, मोहम्मद जावेद जी, रिचा सहारन आपका भी सही था पीछे वाला, तरुण चौहान आपका भी सही था। चलिए 14 का बता दीजिए, अमरपति पर्यायवाची क्या हो जाएगा 14 का सही उत्तर। जी बिल्कुल इंद्र हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर है। सुरेश बिश्नोई जी, सही जा रहे हो सर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कंद शब्द का पर्यायवाची बताना है। कंद शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर। जी बिल्कुल कमल हो जाएगा, बी सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। जी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है।
और क्वेश्चन नंबर 17 की निम्न में से अचल स्वर जो है वो कौन सा है। ये भी आ चुका है क्वेश्चन। जी बिल्कुल, आ हो जाएगा, इसमें ए है वो सही उत्तर है। और तेजोमय में सही संधि बतानी है कि तेजोमय की सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा। जी बिल्कुल, तेज धनमय हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि निराधार में कौन सी संधि है। निराधार में जी बिल्कुल विसर्ग संधि है निराधार में, सी हो जाएगा सही उत्तर। और मैतेक्य में संधि बतानी है कि कौन सी संधि है। महेंद्र जी, सुरेश बिश्नोई, ऋषिराज, हिना, खुशबू कंवर, महेंद्र मोटसरा, सुनीता सिहाग, सुरेंद्र कुमार जी, अमित चहार। चलिए 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। और 21 देखिए कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। कृत प्रत्ययों की संख्या हिंदी में जी बिल्कुल 22 होती है। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित शब्द एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद है वो गलत है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा गलत है। वैदिक, सामाजिक, भौमिक या फिर पाक्षिक। तो 22 का सही उत्तर है हमारा हो जाएगा पाक्षिक जो है ये गलत है, बाकी तो सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रख्यात शब्द में उपसर्ग कौन सा है। प्रख्यात में उपसर्ग बताना है जी बिल्कुल, पर हो जाएगा, ये है सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से कौन सा शब्द है वो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है वो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। लोग, गण, वर्ग या फिर प्रेस। बिल्कुल प्रेस जो है ये नहीं है, लोग, गण, वर्ग तीनों है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गमन शब्द का विलोमार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करोगे। गमन शब्द का अगर विलोम शब्द बनाना है तो किस उपसर्ग का है वो प्रयोग करना पड़ेगा। 25 का गमन जी बिल्कुल आगमन, बी हो जाएगा सही उत्तर। और 26 नंबर है कि स्वपुरुष में कौन सा समास है। स्वपुरुष में कौन सा समास है, 26 का सही उत्तर अव्ययभाव समास है, सी हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि क्रमहीन में कौन सा समास है। क्रमहीन में समास बताना है तो पंचमी तत्पुरुष समास है। और अपील शब्द क्या है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है या फिर तद्भव है। अपील जो है एक विदेशज शब्द है, बी हो जाएगा इसका। और 29 देखिए कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है कि वर्षा है ये एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न हमारा है कि किस शब्द में प्रत्यय है। 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन से शब्द में प्रत्यय है ये बताना है। ननिहाल, बेहाल, खुशहाल और बहाल। ये हो जाएगा सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रत्यर्पण शब्द बना किससे है। बिल्कुल प्रति धन अर्पण से, बी हो जाएगा सही उत्तर। और मानसिक शब्द बताना है, मानसिक शब्द किससे बना हुआ है। जी बिल्कुल मनस धन इक, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 34 नंबर देखिए कि प्रत्यय से कौन सा शब्द है वो नहीं बना है। कौन सा शब्द है वो प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। 34 निगल नहीं बना हुआ है, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 35 नंबर है कि संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है। राजेश कुमार जी, गोविंद सिंह जी, पिंकू चौधरी, पीयूष गुप्ता, सरवन राम, रोहितास, राकेश तंवर, अमित कुमार, मंजू पूनिया, अमन शर्मा जी, मिष्टी आपका भी सही है, प्रकाश दयाल जी। चलिए 35 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सम है, इसमें बी सही उत्तर है। और 36 है कि पर्याप्त शब्द में उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग है पर्याप्त में। जी बिल्कुल प्री उपसर्ग है, ए इसका सही उत्तर।
और 37 है कि प्राचार्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जी पर है, डी इसका सही उत्तर। और 38 देखिए, उच्चारण शब्द में उपसर्ग बता दीजिए, उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? जी बिल्कुल उत है, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 39 देखिए, कि इनमें से किस शब्द में है वो आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? आ उपसर्ग है वो कौन से शब्द में नहीं है? बिल्कुल आदित्य में नहीं है, बाकी सभी में है, डी हो जाएगा। और 40 है कि इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, यानी बिना प्रत्यय का? बिल्कुल विवाद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? चाचा धनेरा चचेरा, दीप्ति धन यह देत्य, अभिजात धन यह अभिजात्य, राधा धन ए राधे। किस शब्द में प्रत्यय का है वो सही प्रयोग नहीं हुआ है? बिल्कुल सी में नहीं हुआ है। मिठू राम सैनी जी सर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। बिल्कुल अकथनीय में है, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। 43 है कि जय है तो मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा अर्थ हो जाएगा, यानी इसका विलोम शब्द बन जाएगा? जय शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए कि इसका विलोम शब्द बन जाए? बिल्कुल परा जोड़ देंगे तो पराजय हो जाएगा। और पंजाबी शब्द में उपसर्ग बताना है कौन सा है? जी बिल्कुल ई है, पंजाब धन ई। कर प्रत्यय है वो किस में प्रयुक्त हुआ है? बिल्कुल हितकर में। और क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कि कौन से शब्द में तद्धित प्रत्यय है? जी बिल्कुल मध्यांतर में है, ए हो जाएगा इसका। और 47 है कि वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द नहीं है, यानी सही कौन सा है? जो सोया हुआ है सुषुप्त, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने का इच्छुक है मुमूर्ष, और रंगमंच का पर्दा है यवनिका। कौन सा है वो गलत है? 47 का सही उत्तर। बिल्कुल ये गलत है, बाकी तो सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, किन में से कौन सा है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? 3 है जो पर्यायवाची हैं। संकूत भी है, पखेरु भी है, विहिंग भी है, तो सिरे भी नहीं है, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 49 है कि कौन से समूह में भिन्न अर्थ वाला अनेकार्थ शब्द है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से समूह में भिन्न अर्थ वाला अनेकार्थ शब्द है? 49 का सही उत्तर कौन देगा ये बता दीजिए। लाल सूर्य ऋण, शंख मोती जलज, केतु काला चमच, या फिर प्रत्यंचा गुण और कौशल। 49 का सही उत्तर कौन देगा? ऋचा शर्मा वेरी गुड। पूजा बोहरा आपका भी सही है। प्रकाश दयाल जी, रमाकांत जी, अमित खीचड़ वेरी गुड। मिठू रामचंद्र जी, रमाकांत आपका भी सी है। एन आर रुडी आपका भी, विकास आपका भी, रमाकांत। चलिए सी हो जाएगा इसका सही उत्तर 49 का। और 50 नंबर है कि इनमें से अशुद्ध शब्द बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है? बिल्कुल बी इसका सही उत्तर है। और 51 है कि कौन सा युग्म है वो गलत है? हिंदी और अंग्रेजी शब्द दिए हुए हैं, इनमें से एक गलत है, 3 सही है। गलत बता दीजिए कौन सा है। बिल्कुल सजाना ये गलत है, डी, बाकी सारे सही हैं। और 52 देखिए कि कौन से मुहावरे का अर्थ है वो गलत है? अकल का दुश्मन मूर्ख, कंधा लगाना यानी अर्थी उठाना, चेन की बंसी बजाने या मौज करना, जूतियाँ चाटना या फिर चापलूसी करना। 52 का सही उत्तर कौन सा गलत है? कंधा लगाना अर्थी उठाना ये गलत है, बी हो जाएगा सही उत्तर। और 53 है कि इनमें से अशुद्ध वाक्य बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मंदिरों में भक्तों का तारतम्य बना रहा, मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, यहाँ शोभनीय वातावरण है। 53
बिल्कुल ये हो जाएगा, ये उसका 53 का राइट आंसर हो जाएगा। और 54 देखिए, इनमें से कौन सा समूह है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन थोड़े ज़्यादा हैं तो एक बार आराम से देख लीजिए। जी बिल्कुल, ऑप्शन बड़े आराम से, इसका ए है, ये समूह गलत है, बाकी तो सही है। ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इसमें बताना है 55 की कौन सा युग्म है वो गलत है। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दिया हुआ है, इनमें से गलत बताना है। अखिल, आखा, चरण, चबाना। जी बिल्कुल सी है, ये गलत है, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 56 नंबर देखिए कि कर, बैठ, चल आदि है वो किस धातु का प्रकार है। नाम धातु है, मूल धातु है, यौगिक धातु है या फिर प्रणार्थ धातु है। कर, बैठ और चल, 56 का सही उत्तर। जी बिल्कुल मूल धातु है ये, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 57 देखिए कि सभा में एक एक करके लोग आते रहे, इस वाक्य में विशेषण बताना है। सभा में एक एक करके लोग आते रहे, 57 जी बिल्कुल प्रत्येक बोधक संख्यावाचक है, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 58 है कि किस समूह में कर्मधारय समास है। प्रत्येक में तीन तीन शब्द दिए हुए हैं, और कौन से समूह है जो तीनों शब्द जो है वो कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। 58 गतांक, कालीमीत और तलघर। 59 है कि मोहन शेर से डरता है, इस वाक्य में कारक है कौन सा है ये बताना है। शेर से डरता है, जी बिल्कुल अपादान कारक। और क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कि इनमें से अघोष वर्णों को छांटना है कि अघोष वर्ण कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल डी हो जाएगा सी उत्तर, बिल्कुल इजी सा है। और 61 है कि वह पढ़ाई कर चुका है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। सहायक है, नाम धातु है, यौगिक है या फिर संयुक्त क्रिया है। वह पढ़ाई कर चुका है, बिल्कुल संयुक्त क्रिया है। और 62 देखिए कि सैक्रम क्रिया का उदाहरण बताना है कि कौन सा उदाहरण जो है वो सैक्रम क्रिया का है। जी बिल्कुल अस्तीस ने केले खाए, सोहानोपाध्याय जी, डी हो जाएगा इसका। और 63 देखिए कि अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। विधानवाचक है, संकेतवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर आज्ञार्थक है। अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, बिल्कुल संकेतवाचक है, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 64 नंबर है कि क्या सुंदर बगीचा है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना है कि साधारण वाक्य है, विस्मय दिबोधक वाक्य है, नकारात्मक है या फिर प्रश्नवाचक है। इस चिन्ह से ही आप पता कर सकते हो। बिल्कुल 64 का सही उत्तर है वो हमारा हो जाएगा विस्मय दिबोधक वाक्य है, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 65 नंबर देखिए कि किस कर्मांक में वह मूल स्वर है। बिल्कुल ऊ हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर है। 66 है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होकर निम्न में से कौन सी संज्ञा बनाती है, और ये भी आया वाक्य क्वेश्चन है। जी बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा बनाती है। 67 कि थोड़े गेहूं बिखर गए, इस वाक्य में विशेषण बताना है। अनिश्चित परिणामवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है, गुणवाचक है या फिर निश्चित परिणामवाचक है। जी बिल्कुल अनिश्चित परिणामवाचक है कि थोड़े गेहूं बिखर गए। अब बताना है कि महामात्य शब्द जो है वो क्या है, एक क्रिया है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर भाववाचक है। बिल्कुल ये भाववाचक है, महामात्य। और 69 है कि शायद कमरे में कोई छिपा है, ये बताना है कि प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक है फिर अनिश्चयवाचक।
बिल्कुल ये भी अनिश्चय है क्योंकि कोई छिपा है, डी हो जाएगा इसका। चलिए 70 नंबर देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा है वो तुलनात्मक विशेषण है वो अशुद्ध है। जी बिल्कुल, कोमलता अशुद्ध है, बाकी तो सारे शुद्ध हैं। तुलनात्मक की बात करें थोड़ा सा वो ध्यान दे लेना। 71 है कि व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होने वाली मात्राओं की संख्या बतानी है, व्यंजनों के साथ, ठीक है। ये बिल्कुल 10 होती है, ए हो जाएगी राइट आंसर। और 72 नंबर देखिए, नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन कौन सा होता है? पांचवा अक्षर होता है, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल पांचवा अक्षर है वो नासिक होता है। और विसर्ग का उच्चारण है वो किस व्यंजन के अनुसार होता है? जो बिल्कुल है के साथ होता है विसर्ग का। और ये रहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द का चयन करना है कि शुद्ध कौन सा है इनमें से। अवश्य भावी ये डी वाला शुद्ध है। और ये आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी सा कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, पांचवा अक्षर होता है, ये भी हमने पढ़ा था, तो बी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा। ओके।